एयरटेल दे रहा है 95,000 वैक्सीन फ्री में। जूही चावला कर रही है 5G लॉन्च का प्रोटेस्ट। 2022 के एशियन गेम्स में रहेगा पबजी। इंडिया में 5G टेस्टिंग के लिए डीओटी ने दिया नया रिकमेंडेशन। Xiaomi के नया 200 वॉट का चार्जिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज भी लेके आ गया हूँ बहुत ही बढ़िया न्यूज है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नहीं, स्किप मत कीजिएगा, नहीं एकदम नहीं। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था तो स्किप मत कीजिए। कुछ लोगों ने लिखा कि हम स्किप नहीं करते, लेकिन बाकी लोगों ने फिर स्किप कर दिया। यार मत किया कीजिए। तो मैं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे उत्सव रॉक्स टेक। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। सबसे पहले जिक्र क्या आता है भारतीय एयरटेल की तरफ से। भारतीय एयरटेल 95,000 वैक्सीन दे रहा है फ्री में। ये सिर्फ भारतीय एयरटेल नहीं है, बाकी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो भी दे रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को दे रहे। भारतीय एयरटेल ने क्या किया है, भारतीय एयरटेल के 80,000 एम्प्लॉइज है उनको तो वो वैक्सीन फ्री में ही दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो उनके जो पार्टनर्स है एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो है 15,000 उनको भी फ्री में दिया जा रहा है, जो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा मूव है कि सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को नहीं, अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए जिन जिन लोगों को उनको जरूरत है उनको भी वैक्सीन फ्री में मिल रहा है, जो डेफिनेटली काफी अच्छी चीज है। बाय द वे, क्या आपने अपना वैक्सीन ले लिया या फिर अगर आपने स्लॉट बुक किया है जरूर लिखिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ऊपर आई में एक वीडियो दिया है, उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो 100% आप अपने लिए स्लॉट बुक कर पाओगे। जरूर से वीडियो को देख लीजिएगा। अगला वीडियो निकल के आता है कि जूही चावला ने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली किया है, जहां पे वो कहते हैं कि अगर इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्लान करे कि ऑल ओवर इंडिया 5G लॉन्च करने के लिए, तो कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी पंछी या फिर कोई भी पेड़ नहीं बचेगा 5G का जो RF रेडिएशन होगा उससे। और अभी जो रेडिएशन है 4G, 3G और 2G का, उससे 100 गुना ज्यादा 5G का RF रेडिएशन है। आपको क्या लगता है कि 5G को लॉन्च नहीं करना चाहिए इंडिया में? जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। अगला वीडियो निकल के आता है रियलमी की तरफ से। रियलमी मतलब सच्चा मैं। अब आज की दुनिया में कितने लोग अपने आप को, मतलब सच्चे अपने सेल्फ को बाहर दिखाते हैं। हर कोई मास्क पहना हुआ है। जो भी है, रियलमी का लॉन्च हुआ है नया X7 Max 5G। अब ये जो स्मार्टफोन है, यहाँ पे आपको Dimensity 1200 वाला जो चिपसेट है वो चिपसेट देखने को मिलता है, और ये एक 5G चिपसेट है। प्राइस भी काफी अच्छा रखा है उन्होंने। तो उसके पहले जान लेते हैं कि इस फोन में आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको एक 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट ये सपोर्ट करता है। 6 नैनोमीटर Dimensity 1200 चिपसेट से ये पावर्ड होगा। ये आपका 5G प्लस 5G यानी डुअल सिम में आपका एक साथ 5G एक्टिव रखने का आपका ये फीचर देता है। इसके साथ आपको एक 4500 mAh का बैटरी मिल जाएगा और 50 वॉट का डार्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। अब ये जो सुपर डार्ट चार्जर है ये लेकिन आपका एक 65 वॉट का चार्जर ये प्रोवाइड करे, लेकिन फोन 50 वाट तक की सपोर्ट करता है। और ये इतना फास्ट चार्ज करता है, यानी आपका 16 मिनट के अंदर ये आपके जो फोन है उसको 50% चार्ज कर देगा। ट्रिपल कैमरा यानी 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जो आपका IMX682 सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, जो मुझे काफी बुरा लगता है यार, और थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और 6 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। डॉल्बी एटमॉस का हाई रेज ऑडियो ये सपोर्ट करता है, और ये आपका 4 जून से अवेलेबल होगा realme.com और फ्लिपकार्ट और बाकी जगह पे। प्राइस का है 8GB 128GB का प्राइस रखा गया है 26,999 और 12GB 256GB स्टोरेज का प्राइस रखा गया है 29,999। अब इस फोन को मैं कहता हूं पैसा वसूल, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, इसके साथ 5G के काफी सारे बैंड्स भी रियलमी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारा टेक न्यूज आया था, जो आया था 13 मई को। उसके बाद नहीं आया क्योंकि लाइफ में कुछ उल्टन चल रहा था। जो भी है, 13 मई का जो आपका पोल था, वहां पे मैंने आपसे पूछा था कि आपने क्या व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी पॉलिसी दिया था नया, वो क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया। 65% लोगों ने कहा कि बहुत दिन पहले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और 35% लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने कर लिया क्या? जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। और आज का जो पोल है जो आपको कम्युनिटी पेज पे देखने को मिल जाएगा कि आपके फोन में कितने सिम आप यूज करते हो। सिंगल सिम यूज करते हो या फिर डुअल सिम है? मेरे पास 2 स्मार्टफोन है और दोनों में ही मेरा डुअल सिम चलता है। आपका क्या सीन है? जरूर से वोट करके बताइएगा। अगला आर्टिकल क्या आता है कि वियतनाम में कोरोना वायरस का आउटब्रेक होने के लिए वहां पे जो सप्लाई चेन है वो
डिसरप्ट हो सकता है। अब वो अगर डिसरप्ट होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगा एप्पल, सैमसंग और काफी सारे बाकी टेक कंपनीज, क्योंकि उनके लेकिन डिवाइसेस वियतनाम में ही काफी बड़ी अमाउंट में बनाया जाता है। अब वहां पे जो कंपनीज है उन्होंने कहा कि ऑलरेडी वो डबल शिफ्ट में लोगों से काम करवा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहां पे जो एम्प्लॉइज है उनको जल्दी से जल्दी जो वैक्सीन है वो दिया जाए, जिससे वो कोरोना से बच पाए। अब जब तक ये नहीं होता है, डेफिनेटली अगर उनका जो सप्लाई चेन है वो अगर डिसरप्ट होता है तो सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स, मैक्सिमम स्मार्टफोन ब्रांड्स के लेकिन आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगा। अगला बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आता है, जो पबजी लवर्स है, फौजी लवर्स है, कॉल ऑफ ड्यूटी लवर्स है या फिर फ्री फायर लवर्स है, क्योंकि नया रिपोर्ट एक निकल के आया है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2022 का जो एशियन गेम्स होगा वहाँ पे आपका ई स्पोर्ट्स भी रहेगा। और इसके लिए इंडियन गेमर्स कह रहे हैं कि इंडिया के जो पॉलिसीज है उसको और थोड़ा सा ठीक तरीके से देखा जाए, जिससे इंडियन जो गेमर्स है वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए, यानी इंटरनेशनल जो आपके मैचेस होता है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर पाए। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा डेफिनेटली वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि अगर आप कोई गेम खेलते हो और वहाँ पे अच्छी तरीके से अगर आप खेल पाते हो तो उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। आपको तो ये पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है जिनके 5 लाख से ज्यादा यूजर्स है, या तो एक्सेप्ट करो, मतलब जो चीजें उन्होंने कहा था, या फिर इंडिया से चलते बनो। अब उसके बाद पहले तो उन लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद गूगल, फेसबुक सभी अपने जो ग्रीवेंस ऑफिसर्स है उनके जो नंबर्स है एंड उनके जो एड्रेसेस है वो सब कुछ अपने ऐप में अपडेट करने के प्रोसेस में है। लेकिन जिसने उसको नहीं किया है अभी तक वो है ट्विटर। अब ट्विटर का पंछी क्या इंडिया से उड़ जाएगा, ये देखने को मिलेगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि बाकी लोग लेकिन मान गए हैं इसको और ट्विटर ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अगला अपडेट निकल के आता है कि DOT कह रहा है कि इंडिया में जो 5G टेस्टिंग होगा अब कहाँ पे होगा। आपको पता नहीं टेस्टिंग होगा, क्या कर रहे हो यार आपने, तो इसका मतलब उत्सव ब्लॉग चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। सब्सक्राइब करते तो आपको पता रहता कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है यार, व्यूज भी कम आ रहे हैं उसमें। देखिए यार प्लीज, अब 5G टेस्टिंग कहाँ पे होगा, तो भारतीय एयरटेल 5G टेस्टिंग करने वाला है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु पे, और रिलायंस जो करने वाला है दिल्ली, मुंबई, गुजरात और हैदराबाद में। अब DOT ने कहा है कि सिर्फ शहरों में नहीं, गांव के अंदर भी 5G का टेस्टिंग होना चाहिए। तो अगर आप शहर से बाहर रहते हो, डोंट वरी, आपके वहां पर भी 5G नेटवर्क आएगा अगर आपके पास एक 5G स्मार्टफोन है। मेरे पास नहीं है अभी तक। अगला अपडेट निकल के आता है कि Xiaomi ने 200 वाट का चार्जिंग, वायर्ड चार्जिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। मतलब 200 वाट में आपका बैटरी चार्ज होगा। इससे पहले 200 वाट का चार्जर लगाने से आपका बैटरी फट जाता, अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा, 200 वाट का अगर आप वायर्ड चार्जिंग अगर आप यूज करोगे तो 3 मिनट के अंदर एक 4000 mAh का बैटरी 50% चार्ज हो जाएगा और 8 मिनट के अंदर 100% चार्ज हो जाएगा। मतलब दिन में आप जितना बार चाहो चार्ज करो, मतलब सांस रोक लिया, चार्जर लगा लिया, सांस छोड़ा, चार्जर भी खोल लिया और आप 20% आपका चार्ज हो गया। बहुत ही बढ़िया। इसके साथ उन्होंने 120 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। अब फ्यूचर के फोन्स पे देखने को मिलेगा ये। अब कौन से फोन में देखने को मिलेगा इसके ऊपर लेकिन Xiaomi ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। जब कहेगा तब उत्सव व्लॉग्स भी आपको बता देगा। अगला अपडेट निकल के आता है BSNL की तरफ से। BSNL ने एक नया 499 रुपीज का प्लान लॉन्च कर दिया है। ये आपका अंडमान और निकोबार सर्कल जो है उनके लिए ही स्पेशली दिया गया है। प्लान्स बहुत ही महंगे हैं प्लान्स। 499 प्लस टैक्स आपको देना पड़ेगा और वहां पे आपको 10 Mbps का स्पीड मिलेगा, पहले 40 GB तक, और उसके बाद आपको 512 kbps का स्पीड मिलेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। BSNL से रिक्वेस्ट है, आप अलायंस जिसका मैं यूज़ करता हूँ उसके एक बार वेबसाइट पे जाके आप प्लान देख लीजिए वो क्या दे रहे हैं और आप क्या दे रहे हो। अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है और रहना है एक्टिव तो कॉम्पिटिटिव बनो। अगर आपके पास पुराने LG फोन्स है तो आपको लग सकता है लॉटरी, क्योंकि पुराने LG फोन्स यूजर्स को बहुत ही बढ़िया डील्स दे रहा है सैमसंग और एप्पल, क्योंकि LG और स्मार्टफोन नहीं लाएगा और अभी जो LG यूजर्स है वो इसके बाद कौन सा स्मार्टफोन में अपग्रेड करेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे ये किसी को भी पता नहीं। और उन कस्टमर्स को पकड़ने के लिए ये नया ऑफर दिया है एप्पल और सैमसंग ने साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया में अगर किसी के पास LG का स्मार्टफोन है और अगर वो कंपनी को देता मतलब एक्सचेंज ऑफर जैसा वैसे अगर कुछ करता है तो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट दिया जाए, बढ़िया सा डिस्काउंट, बढ़िया। अगला अपडेट निकल के आता है कि
डीजो। रियलमी ने डीजो के बारे में तो आपको पता ही होगा। डीजो का एक नया ब्रांड नेम वो स्टार्ट करे, जिसके अंदर वो देने चले हैं फीचर फोन्स, TWS और स्मार्ट वॉचेस। अब वहां पे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर फोन आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये जो फीचर फोन है इसके साथ रिलायंस जो कोलैब करके आपको सस्ते में फोन्स मिल जाए, जहां पे आप 4G यूज कर पाओ। ये आपका एक है डीजो स्टार 500, एक है डीजो स्टार 300। पहला जो है डीजो स्टार 500, वहां पे आपको ड्यूल सिम कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है, माइक्रो SD स्लॉट आप लगा सकते हो, सिंगल कैमरा है विद फ्लैश और 1830 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। और डीजो स्टार 300 जो है वहां पर भी आपको 2500 mAh का बैटरी, डुअल बैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, डुअल सिम ये भी सपोर्ट करता है, माइक्रो SD स्लॉट और कैमरा विद LED। प्राइस क्या है? 1000-1500 के अंदर प्राइस होना चाहिए मुझे लग रहा है। और इसके साथ अगर आपको 4G का सपोर्ट मिल जाए तो वाह क्या बात है। लेकिन उसके साथ हम श्योर जियो जुड़ेगा अगर ऐसा कुछ वो करता है। अब क्या होगा फ्यूचर में वो तो देखना पड़ेगा। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बाय।